हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सपोज करो आप किसी मार्केट में गए और आपकी आंखों ने कोई चीज़ देखी, तो आंखों से मैसेज आपके ब्रेन तक गया। ब्रेन ने क्या किया, सोचा समझा और डिसाइड किया कि इस चीज़ को लेना चाहिए। तो उसके बाद वो मैसेज आपके हाथों में गया और आपने हाथों से वो चीज़ उठा ली। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नो थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। ब्रेन क्या काम करता है, हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हार्ट है, स्टोमक, किडनी, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स, थायराइड, ये सारे के सारे ऑर्गन हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी का तालमेल बनाए रखते हैं, और उसी तालमेल को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख भी सकते हैं, द वर्किंग टूगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। नाउ ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। मान लो कि आप धूप में खड़े हो और आपको धूप लग रही है, तो आप क्या करोगे, छाया में आ जाओगे। तो हमारी जो बॉडी बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में हम सिर्फ ह्यूमन नर्वस सिस्टम को ही स्टडी करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन। ब्रेन के साथ जो अटैच्ड है उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं नर्व्स। बेसिकली नर्व्स न्यूरॉन से बने होते हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन नर्वस सिस्टम। इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि आइस क्या करती है, लाइट को सेंस करती है। ईयर साउंड को सेंस करते हैं। टंग टेस्ट को सेंस करती है। नोज स्मेल को सेंस करती है। इसके अलावा स्किन सेंस करती है ठंडे या गर्म को, या फिर हम कह सकते हैं कि हॉट या कोल्ड इन्वायरमेंट को स्किन सेंस करती है। लेकिन बायोलॉजिकली हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 ही ऑर्गन को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब हम बात करते हैं एन इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये हमारी आइज में, ईयर में, टंग में, नोज, स्किन, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उन सब में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लड़की है, ये इस फूल को स्मेल कर रही है, तो स्मेल कर रही है, नाक से स्मेल कर रही है, तो नाक में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इस फूल से इन्फॉर्मेशन लेंगे, और फिर वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। फिर ब्रेन बताएगा कि इस फूल की स्मेल कैसी है। इसी तरह ये आपके सामने टंग दिखाई दे रही है, तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी टंग पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। देन ब्रेन हमें बताता है कि वो चीज़ स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है, या फिर उसका टेस्ट कैसा है। नो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। नो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी एक फंडामेंटल यूनिट है, और ये क्या करती है, मैसेज को ट्रांसमिट करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। आपके सामने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। न्यूरॉन को हम बेसिकली सेल भी बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल बॉडी है, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये जो लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम एक्सॉन बोलते हैं, और ये है नर्व एंडिंग। नो सबसे पहले ये देखते हैं डेंड्राइट, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं एंड कंडक्ट द मैसेज टूवर्ड द सेल बॉडी। फिर ये मैसेज सेल बॉडी को भेज देता है। ना अब हम ये देखते हैं कि ये मैसेज कंडक्ट कैसे होता है। हमने एक एग्जांपल देखा था कि ये जो लड़की है इस फूल को स्मेल कर रही है। स्मेल किसके थ्रू कर रही है, नोज के थ्रू, और नोज में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी उसमें नर्व सिस्टम होता है, और नर्व सिस्टम में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। तो इस नाक में भी क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन के डेंड्राइट पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे।
तो ये देखो, ये डेंड्राइट्स होता है, इस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं एंड देन इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी में पहुंचती है। और ये सेल बॉडी क्या होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होती है। और ये क्या करती है, सेल की ग्रोथ को बनाए रखने में हेल्प करती है। और इसके बाद जो मैसेज फिर एक्सॉन में जाता है, इस पार्ट में जाता है एंड एक्सॉन में जाने के बाद फिर ये दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करते हैं ये न्यूरॉन वर्क कैसे करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचती है। ये आपके सामने एक न्यूरॉन शो हो रहा है और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हो जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड होती है। केमिकल रिएक्शन के कारण एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन और फिर नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। नर्व एंडिंग और दूसरे डेंड्राइट्स के बीच बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला था या फिर उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं और नर्व एंडिंग तक पहुँचा था, वो डायरेक्ट दूसरे न्यूरॉन में नहीं जाता। देखो क्या होता है, नर्व एंडिंग से केमिकल प्रोड्यूस होता है और वो केमिकल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाता है। देन केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे और दूसरे से तीसरे और ऐसे ऐसे होते हुए हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है न्यूरॉन के वर्क करने का। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक कैसे पहुंचती है ये हमें पता चलता है। नाउ ये आप लिख सकते हो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।